डियर स्टूडेंट, दिस इज सुधीर शिवम और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के 2025 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस पेपर के सभी आंसर्स को हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी रहने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया था वो अनसीन पैसेज था, जो पुरानी 12th क्लास की बुक हुआ करती थी उसका ही एक पैराग्राफ आपको यहाँ दिया हुआ था। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल, तो इसका आंसर आपको लिखना था स्वीडिश केमिस्ट। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस, तो आपको यहाँ लिखना था फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स, तो आपको 1969 इसमें भरना था। व्हाई डिड अल्फ्रेड लिव द अमाउंट इन हिज विल, तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ अब भरना था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, इसके अंदर आपको मेरी क्यूरी भरना था। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक और अनसीन पैसेज दिया था, बहुत ही ज़्यादा इजी था ये भी, और ये भी पुरानी जो वर्क बुक हुआ करती थी हिंदी मीडियम की उसी का पैराग्राफ आपको दिया हुआ था। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, तो आपको यहाँ पर थर्ड क्लास भरना था। डियर स्टूडेंट्स, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, इसमें आपको लॉट्स ऑफ पीपल भरना था। विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट टू गांधी जी कंपार्टमेंट, इसमें आपको अमेरिका भरना था। गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ पुअर, इसको आपको रिच भरना था। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल, तो सिंपल का आपको इजी भरना था क्योंकि उसमें सिनोनिम पूछा था, तो आपको सिनोनिम यही भरना था। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक पैराग्राफ जिसके अंदर आपको नोट्स और टाइटल देना था। फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का और उसके बाद साइंस इन डेली लाइफ का ऐसे दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पिक्चर राइटिंग दिया हुआ था जिसमें आपको स्कूल विलेज स्कूल जो होता है उसके ऊपर आपको लिखने थे। सेवंथ क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे जिसमें लिखा हुआ है माय अंकल इज एमएलए, तो यहाँ पर आपको एन भरना रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है यू डेज सिट हियर, तो यहाँ पर आपको यू मे सिट हियर भरना चाहिए। द डॉग्स सेल्डम बाइट, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बार्किंग डॉग्स भरना होगा। हेमा हैज बीन डांसिंग, हेमा हैज बीन डांसिंग के बाद आपको इसके अंदर भरना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सही आंसर भरिएगा। हेमा हैज बीन डांसिंग का आएगा सिंस इसके अंदर भरना रहेगा। द सर्वेंट्स डिड नॉट मेक, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टी लिखा हुआ है। ठीक है, द सर्वेंट्स डिड नॉट मेक। डियर स्टूडेंट्स के अंदर आपको मच भरना था। देश देर इज लाइफ देर इज होप, इसके अंदर आपको एज लॉन्ग एज भरना था, ये इसका सही आंसर रहेगा। मोहन इज सिटिंग बिटवीन आपको भरना था बिकॉज यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो रही है, तो बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको फिर से यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिख रहा है जिसमें आपको लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है क्षितिजी प्लेज क्रिकेट, तो इसके अंदर आप लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट बनाना था, तो आपको जो प्ले लिखा हुआ है प्ले के अंदर सेकंड फॉर्म लिखनी थी, मतलब प्लेड यहाँ पर आपको लिखना था। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही रहने वाले थे। उसके बाद लिखा हुआ है राम किल्ड रावण, इसकी आपकी पैसिव वॉइस बनती, तो यहाँ पर आपको लिखना था सबसे पहले तो रावण, उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हो ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना था वॉज, रावण वॉज, उसके बाद आप लिख सकते थे किल्ड, रावण वॉज किल्ड बाय, और उसके बाद राम। सही बनाना भाई, गलत मत कर देना इसको। थर्ड वाले क्वेश्चन में रीअरेंज कल ही बोल दिया था मैंने, जो बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उनके लिए बहुत फायदा रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है हैव दे अ न्यू कार बोर्ड, तो इसमें आता दे हैव, सबसे पहले आपको लिखना था दे, फिर लिखना था आपको हैव, फिर लिखना था आपको बॉट, फिर लिखना था आपको आ, फिर लिखना था न्यू और फिर कार लिखना था। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल था। उसके बाद आपको यहाँ पर अदरवाइज का यूज़ करना था। ठीक है, इसमें आपको बीच में लगाना था यस वर्ड, तो आप लिखेंगे टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शेल बीट यू। अदरवाइज मतलब अगर इसका मतलब होता है टॉक प्रॉपरली, सही से बात करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी, इसका मीनिंग ये होता। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। उसके बाद लिखा हुआ था एक क्वेश्चन अपन 5 करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है शिवा कुकड फूड, इसको अपन को बनाना है नेगेटिव, तो डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा सबसे पहले तो हम लिख देंगे शिवा, उसके बाद हम लिख देंगे डिड नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे कुक, और उसके बाद हम लिख देंगे फूड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसका हम आंसर लिखेंगे द बॉक्स इज़ वेरी की जगह पर हम सो लिख देंगे, और उसके बाद हैवी के बाद फुल स्टॉप लगा तो हम दैट लिख देंगे, तो सही आंसर बन जाएगा द बॉक्स इज़ सो हैवी, द बॉक्स इज़ सो हैवी। उसके बाद हम लिखेंगे दैट, और फिर हमको लिखना है आई कैन नॉट, फिर हम लिख देंगे लिफ्ट, और उसके बाद हम लिख देंगे इट। ये इतना इजी था। उसके बाद आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज दिया हुआ है हु वॉज लेंचो, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लिखना था लेंचो जो था वो एक पीजेंट था, मतलब कि किसान था। ठीक है, ये गलत नहीं करना था आपको।
10th में इज साउथ अफ्रीका इज, हम यहाँ पर ऑटम डे भरेंगे, ये अपन ने आंसर में भी याद रखा है, 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स विद पेंसिल, ये आपको यहाँ पर भरना था। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, आप यहाँ पर लिखेंगे कॉफी, क्योंकि आप टी मत भर देना, टी तो असम का होता है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था जो कि आपका 6 चैप्टर जो था मिजबिल द ऑटर वहाँ से लिया गया था। द ऑथर ट्रेवल इन, तो यहाँ पर आपको इराक भरना था डियर स्टूडेंट्स, ये सही आंसर आएगा, इराक आपको भरना है। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो 1956, यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है, देख लीजिए यहीं पर आपको मिल जाएगा आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है द ऑथर वॉन्टेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग आएगा, ये भी हमने आंसर्स में तक याद किए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी पेपर आपको दिया हुआ था। उसके बाद आपको एक पोयम थी, सबसे लास्ट वाली जो पोयम है उसका आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया था, इसके जो राइटर पोएट का नेम पूछा था, तो डियर स्टूडेंट्स के पोएट का नाम ऑगडेन नेश थे। उसके बाद आपसे पूछा था होम डिड वेलिंडा टिकल, तो यहाँ पर आपको कस्टर्ड लिखना था, आपको यहीं से देखने को मिल रहा है आंसर। उसके बाद दे ऑल सेट डेज इन द लिटिल रेड वैगन, तो इसके अंदर लाफिंग आता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में लाफिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी पेपर रहा था। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो 11th क्वेश्चन में केवल और केवल आपको 6 क्वेश्चन ही करना थे, क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी ही हैं, आराम से कर दिए जाते हैं। उसके बाद हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो ये 12th भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था और 13th क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। 14th क्वेश्चन में भी ओनली हमको 2 ही क्वेश्चंस लिखने थे जो कि बहुत इजी थे, सेंट्रल आइडिया भी लिखना था हमको, काफ़ी ज़्यादा इजी था। उसके बाद आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, ये आराम से लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो जिसने भी क्लास अटेंड की है वो आराम से 75 में से 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप द विजन इंस्टीट्यूट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेपर के भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।